बदलती दुनिया और मीडिया के दौर में तलवार की धार पर चलकर इंसाफ के तराजू में तोड़कर हम लाते हैं आपके लिए एक नई खबर। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल खबर सवेरा को। बात करते हैं आज एक ऐसे रहस्य की जिसको हजारों सालों से ना कोई समझ पाया है ना ही कोई समझ पाए। शुरुआत करते हैं एक ऐसे पर्वत से जिसमें वैज्ञानिकों के नाक में दम कर रखा है। इस पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत ही महत्व है क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 10,000 से ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम यानी 6,638 मीटर है। यह अब तक रहस्य ही बना हुआ है। आइए जानते हैं इस रहस्य को एक रिपोर्ट के माध्यम से। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में लिखा था कि उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था क्योंकि वहां शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव भी है। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के लिए काफी कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिव जी निवास करते हैं और इसलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या वह जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो, केवल वही कैलाश को फतह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, क्योंकि बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देने का जैसा है। इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। सन 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की टीम 1 महीने तक माउंट कैलाश के नीचे रही और इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ की तिकोनी आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं है, बल्कि एक पिरामिड है जो बर्फ से ढका रहता है। माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। जो भी इस पहाड़ को चढ़ने लगता है या तो मारा जाता है या बिना चढ़े वापस लौट जाता है। सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिस्टिकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। सर्गेई ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा, कुछ दूर चढ़ने पर मेरी और पूरी टीम के सिर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरे जबड़े की मांसपेशियां खींचने लगी और जीभ जम गई। मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई। चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने लायक ही नहीं। मैं फौरन मुड़कर उतरने लगा, तब जाकर मुझे आराम मिला। कर्नल विल्सन ने भी कैलाश चढ़ने की कोशिश की थी। बताते हैं, जैसे ही मुझे कश्मीर शिखर तक पहुंचने का थोड़ा बहुत रास्ता दिखता है कि बर्फबारी शुरू हो जाती है। कैलाश पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है और हर बार मुझे बेस कैंप तक लौटना पड़ा। चीनी सरकार ने फिर कुछ पर्वतारोहियों को कैलाश पर चढ़ने को कहा, मगर इस बार पूरी दुनिया ने चीन की इन हरकतों का इतना विरोध किया कि हार कर चीनी सरकार को इस पहाड़ पर चढ़ने से रोक लगानी पड़ी। कहते हैं, जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वो आगे नहीं चढ़ पाता, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में ही कुछ अलग बात है। आपके बाल और नाखून 2 दिन में ही इतने बढ़ जाते हैं जितने 2 सप्ताह में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है, चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगता है। कैलाश पर चढ़ना कोई खेल नहीं है। 29,000 फीट ऊंचा होने के बाद भी एवरेस्ट पर चढ़ना तकनीकी रूप से आसान है, मगर कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। चारों ओर खड़ी चट्टानों और हिमखंडों से बने कैलाश पर्वत तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं। ऐसी मुश्किल चट्टानें चढ़ने से बड़ा पर्वतारोही भी घुटने टेक देता है। हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाने आते हैं। रास्ते में मानसरोवर झील के दर्शन भी करते हैं। लेकिन एक बात आज तक रहस्य बनी हुई है, अगर ये पहाड़ इतना जम जाता है, इतना जाना जाता है, इतना प्रसिद्ध है, तो आज तक इस पर कोई चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबर सवेरा को। हमारे पेज से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर विजिट करें। धन्यवाद।